तो हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ना। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। आप देख सकते हैं कि मैं भी ऐसे ही शौक हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है पीछे? आई गेस बम फट गया, लेकिन नेवर माइंड। व्हाट इज एन एटम? Atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए हम खुद सोचते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एक कॉमन जनरल बात है, लेकिन ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इसका हमें मिलेगा 1 मार्क। तो बाकी का मार्क किस मिलेगा? दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो है ये आपको दिलवाएगा 1 मार्क। तो इन टोटल इफ यू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट जो एग्जामिनर हमसे मांगता है, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज एन एटम, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू स्कोर 2 मार्क्स। लेकिन अब सवाल ये है सोचने का कि इफ देयर इज एन एटम, इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड है एलिमेंट, और ये एलिमेंट क्या है आए देख लेते हैं। अरे अरे, हाँ, मेरे ख्याल से चाहता ही नहीं है, मेरा आईपैड खराब हो गया, लेकिन नेवर माइंड। सो एटम, एन एलिमेंट, एटम की बोला मैंने, लेकिन नेवर माइंड। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ओनली। मतलब अगर तुम्हारे पास सोना है तो तुम्हारे पास सिर्फ सोना है, तुम्हारे पास चांदी नहीं होगी, क्योंकि सोने के अंदर सोने के एलिमेंट्स है, चांदी के अंदर चांदी के एलिमेंट्स है, ऐसे आयरन के अंदर आयरन के एलिमेंट्स है, एंड तुम्हारे अंदर तुम्हारे एटम्स है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, थिंग्स आर मेकिंग सेंस, राइट? ओके। एक एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्टिकल्स। इनके लिए एक अच्छा अल्फाज जो केमिकल अल्फाज हम यूज करते हैं इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके अंदर देयर इज अ प्रोटॉन, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दैट इट विल बी पॉजिटिव। देयर इज अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेचारा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जैक होता है क्रिकेट के अंदर, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे गली के अंदर तो एक जैक होता था, तो इसकी वैल्यू इज न्यूट्रल। एंड एक होता है आपकी पुप्पो की तरह इलेक्ट्रॉन, always negative. No offense to any pupils who are watching this video, just a simple representation. लेकिन हमने पढ़ तो लिया कि क्या होता है, हमें इसके अंदर ज्यादा डीप जाना है। सो विल सी what really is the visual representation of the subatomic particles. Let's do it. First of all, here's a nucleus. ये न्यूक्लियस जो होता है ना, ये बेसिकली होता है एक कोर। आपकी अर्थ के अंदर आप जितना खोदते जाओगे उतनी गर्माइश आती जाएगी, because there's a core, there's heat inside. एक कोर बहुत गर्म होता है। ऐसे ही इस शेल का, इस एक एलिमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो उसका खुद का कोर होता है। इस कोर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। एक एलिमेंट, अरे पिक्चर ही गायब हो गई, देखा न्यूट्रॉन की वैल्यू है ही नहीं, पिक्चर की भी वैल्यू नहीं थी, नेवर माइंड। लेकिन अगर हम देखें, सो एन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो इन सबका, इन दोनों का एडिशन जो है इट रिजल्ट्स इन अ न्यूक्लियस। सिमिलरली ये सर्कल जो मैंने बनाए हुए हैं, ऐसे तो मैंने नहीं बनाए ये सर्कल्स जो आप देख रहे हैं जिन पे क्रॉसेस लगे हुए हैं, इन सर्कल्स की भी एक वजह होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट वी कॉल दी सर्कल्स शेल्स। एंड अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि दिस इज अ न्यूक्लियस। दिस फर्स्ट थिंग जो हम देख रहे हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस। सिमिलरली न्यूक्लियस भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया, लेकिन इस फुप्पो का क्या काम है? ये फुप्पो क्या करती है? आप समझे, दिस इज योर घर एंड दिस इज योर फुप्पो रोमिंग अराउंड योर घर, ताकि तुम्हारे घर की पिन चाल उन्हें पता चले। नो ऑफेंस टू एनी फुप्पो बाय द वे, दिस इज जस्ट हाउ आई टीच स्टफ एंड आई होप द स्टूडेंट्स आर गेटिंग हाउ एम आई टीचिंग दिस स्टफ, सो नो ऑफेंस टू एनीवन। Similarly, visual representation देख ली। By the way, yes, this is the visual representation for an element of lithium, जिसका हमारे पास प्रोटॉन नंबर 3 है एंड न्यूक्लियन नंबर 7 है। न्यूक्लियन नंबर प्रोटॉन नंबर क्या होता है हम आगे बढ़ के देखते हैं।
लेकिन अब सवाल आता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसका एक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम पढ़ते हैं +1, +2, +3 एज इंटीजर्स होता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं -1, -2, -3। हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि एक चीज़ पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल वी नो दैट प्रोटॉन इज पॉजिटिव, राइट? सो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? +1। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, जो हम यहाँ लिख भी लेते हैं, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं लिखा, लेकिन इसका क्या होगा? -1। सीधी बात, नो बकवास, इतनी लंबी हम करते ही नहीं, सही है। अब न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड हमें पता है कि अगर हम कोई सीरीज बनाते हैं, सो वी नो दैट -2 -1 0 +1 +2, जहां पे दिस डूड इज न्यूट्रल, सो हेंस प्रूफ न्यूट्रल का चार्ज क्या होगा? 0। That's it. But remember one thing, this is the relative charge. Relative charge is basically a ratio of all the actual charges, जो हमें एक्चुअल चार्जेस याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए लेवल्स के अंदर होता है। सो हम अपनी हद तक रहेंगे एंड वील स्टे इन ओ लेवल्स राइट नाउ। सो हाँ, दिस इज फॉर ओ लेवल्स। सिमिलरली अगर हम इनका मास देखते हैं, दुनिया के अंदर हर चीज का एक वजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वजन यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मेरा वजन 32 kg है, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड आपका वजन 14 kg है, so we all know that there is always a mass for every single thing. So what is the mass for neutron, electron और proton? For neutron हमारे पास जो आता है, it is 1. But remember one thing once again, this is relative mass जो हमें सिर्फ O level तक याद रखना है. This is our limit till O level. Similarly for proton, it's once again 1. सीधी बात भाई, it's not very difficult. But for electron, इसका जो मास होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, याद करना मुश्किल होता है। इट्स एक्चुअल मास अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, इट्स अराउंड 1840। सही है, 1/1840। बट एग्जामिनर बोलता है यार बच्चे इतना पढ़ेंगे, इतना सोचेंगे, इतना दिमाग लगाएंगे, छोड़ो यार, अभी हम नन्हे छोटे छोटे गीगे बच्चे हो। सो फॉर यू एग्जामिनर मेड इट 1/2000 एंड दैट्स इट, इजी। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, neutral, negative, positive. Similarly, 1, 1/2000 and 1, 1. Similarly, 0, -1, +1 and that's it. आपको याद नहीं होता इलेक्ट्रॉन क्या है तो सीधी बात, क्या? फुप्पो। Once again, no offense. Let's move forward. अब प्रोटॉन नंबर क्या होता है? जैसा कि हमने ऊपर देखा, क्या कहते हैं कि लिथियम के पास मैंने ऊपर 3 लिखा है एंड मैंने बोला भी था दिस इज द प्रोटॉन नंबर। सो नाउ हियर्स द एक्चुअल डेफिनेशन। प्रोटॉन नंबर, इससे क्या समझ आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। you're good to go, like this is the real definition beta, and here it is. So it is basically the number of protons in the nucleus of an atom. हमने अभी जैसे देखा, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सोडियम की एग्जांपल दे दी विच इज 11 प्रोटॉन नंबर होता है। सिमिलरली प्रोटॉन नंबर इज आल्सो क्या कहते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम में 11 है प्रोटॉन है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर फॉर एग्जांपल लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है तो उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। सीधी बात, नो बकवास। पीरियोडिक टेबल पे अगर हम जाते हैं तो हम यही समझते हैं, 3 electrons, 3 proton, 4 electron, 4 proton, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on till 20। and 20 भी नहीं भाई, 116 भी अगर तुम ले रहे हो तो इसके अंदर सेम ही मतलब होता है एज इट्स मेंशन। एटॉमिक सिंबल हाइड्रोजन का ले लिया, एटॉमिक नंबर ऊपर आ गया। अब आते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा अपने आप को और एजुकेट करते हैं। What is a mass number? What is a nucleon number? Mass is always, for example, अगर आपने physics पढ़ी होगी so you should know that mass equals to weight upon gravitational field strength. सही है।
So it's always there's a calculation. So mass is a sum of protons, पॉजिटिव लोग जो हमारी जिंदगी में बहुत कम है, एंड न्यूट्रॉन जो जैक होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, इन दोनों का एडिशन बनाता है एक न्यूक्लियन नंबर। यहाँ पे मैंने वापस वही सोडियम की एग्जांपल ली, दिस टाइम मैंने इसका न्यूक्लियन नंबर रखा विच इज 23। हर किसी का न्यूक्लियन नंबर इज डिफरेंट बेटा। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल लिथियम का न्यूक्लियन नंबर क्या होगा, 7। बेरिलियम का क्या होगा, 9। हाइड्रोजन का 1, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, 16, 19 एंड ऐसे करते करते न्यूक्लियन नंबर भी बढ़ता रहता है। I know यार this is a very good calculation but still we can go forward. Nucleon number is equals to proton plus neutron and as always यार well never mind यार, इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा दिमाग हम लगाते हैं। अब हम देखते हैं a little bit of rapid fire questions. What is the proton number? 3. What is the nucleon number of lithium? 7. Okay, so what is the proton number of scandium? 21. What is the nucleon number of chromium? 52. That's good. You're good to go, bhai. We're all good. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाई थी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। this thing and this thing, these are all shells. इनके लिए एक अच्छा होता है, जैसे आप देखें तो एक सैटेलाइट है, it orbits around the planet. Okay, moon is a satellite, it orbits around the earth. Similarly, this time your element is a planet and this circle thing is the orbit. इससे हम कहते हैं evolve करना। मैं आपके इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, मैं हूँ मैं हूँ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं जो एलिमेंट है वो है एक प्लेनेट। मैं इसके इर्द गिर्द घूम ही रहा हूँ, घूमा 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 ही रहूंगा, तो इससे मैं कहता हूँ शेल। एक सर्कल जो मैंने बनाया दिस इज 1 शेल, 2 सर्कल बनाए दीज आर 2 शेल, 3 सर्कल बनाए दीज आर 3 शेल एंड ऐसे करते करते देयर आर नंबर ऑफ शेल्स। ओके, similarly, what is the electronic configuration? It is the arrangement of electrons in the energy shell around the nucleus of atom. अच्छा, यहाँ पे मैंने इनके मार्क्स क्यों नहीं लिखे, लाइक कितने मार्क्स का मिलता है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन एग्जाम में कभी पूछता ही नहीं है। तो जिंदगी आसान, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो और आगे बढ़ते जाओ। जस्ट मूव ऑन विद द लाइफ गाइस। आई नो यू कांट, लेकिन खैर, लेकिन रूल्स आर फॉर एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, देयर इज ऑलवेज अ रूटीन, देयर इज ऑलवेज अ रूल। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन का भी रूल होता है, वो अलग बात है, वी डोंट फॉलो दैट रूल बट स्टिल, क्योंकि हमारी मेंटालिटी और रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर आप इसके अंदर रूल तोड़ दोगे तो सॉरी भाई, एग्जामिनर भी अपना रूल तोड़ के आपको 0 मार्क्स दे देगा, क्योंकि दिस इज सीरियस। हमेशा नंबर 1 के लिए बेर मिनिमम 1 होगा, हमेशा नंबर 2 के लिए बेर मिनिमम 1 होगा, हमेशा नंबर 3 के लिए बेर मिनिमम 1 होगा एंड हमेशा नंबर 4 के लिए बेर मिनिमम 1 होगा। लेकिन मजा तब आता है हमें जब इनकी हम लिमिट चेक करते हैं। फर्स्ट शेल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही कर सकेगा, आप उसको जबरदस्ती 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। अगर आपका पेट भर गया तो आप जबरदस्ती किसे नहीं खा सकते, वरना आपको उल्टी हो जाएगी। तो भाई ऐसे इनको भी उल्टी हो जाती है। सिमिलरली सेकंड शेल की भी औकात 8 की, थर्ड की भी लिमिट 8 की, फोर्थ की भी लिमिट 8 की। But remember one thing in your life, that this is for the first 20 elements only, which includes from hydrogen till calcium. And how to read this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and so on till 20. These are for the first 20 elements only. अब हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन भाई ये लिखते कैसे हैं? सो लेट्स डू इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम के अंदर ऐसा हमने पढ़ा कि फर्स्ट शेल की लिमिट होती है 2, 11 माइनस 2 इज 9। अब हमारे पास 9 बच गए इलेक्ट्रॉन्स। सो सेकंड शेल की लिमिट तो 8 की थी, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने लिखा 2, 8। अब हमारे पास बचा 1, तो हमने कुछ नहीं कहा, उसको फर्स्ट कर डाला, क्योंकि उसकी मिनिमम रेंज ही 1 होती है। 0 तो है नहीं कि हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमने 1 लिख दिया। सो नाउ दिस इज 2
8 1 बोला यू गुड। हमने पढ़ा था पहले कि दैट प्रोटॉन नंबर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन नंबर, सो इसलिए इसके पास 11 प्रोटॉन है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम। मैंने बनाया सोडियम का ऑर्बिट। अब क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिए, सो वी नो दैट देयर आर 3 शेल्स इन टोटल जो यूज हो रहे हैं। तो हमने सोडियम को बनाया, हमने इसके इर्द गिर्द ये सर्कल लगाना शुरू कर दिया, राइट। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट बेटा, ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। एंड ऐसे ही हमारे पास टोटल बन गया 10, लेकिन हमें तो करना है 11, तो हमने तीसरा शेल बनाया और उसको कर दिया ये। अब मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल। सॉरी, मैं इलेक्ट्रॉन बोला, शेल, माय बैड। अब इसके लिए अमीरों वाला अल्फाज बताता हूँ मैं। एजुकेटेड लोग जो इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री की जबान में, लास्ट शेल को लास्ट शेल बोलना एक इसकी बेइज्जती है। तो इसके लिए हम इसको एक मॉडर्न नेम देंगे। जैसे पीटर पार्कर है, उसको हम कहते हैं स्पाइडरमैन, तो आप समझो इसका नाम है पीटर पार्कर, जिसको हमने बोला लास्ट शेल, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे या तो आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, क्योंकि ये इसका अनऑफिशियल नेम है, जो एक तमीज से इसका एक लकब है। तो हम इसको लास्ट शेल नहीं बोलेंगे, हम इसको इज्जत देंगे, हम बोलेंगे भाई आपका नाम वैलेंस शेल है, भले आपका नाम लास्ट शेल हो, पीटर पार्कर हो, मैरी जैन हो, जो भी हो, लेकिन आपको हम वैलेंस शेल ही बोलेंगे। अब जब वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वैलेंस शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ले आओ तुम, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। खत्म। हर चीज के लिए एक पॉजिटिव नाम है, हर चीज के लिए एक अच्छा अमीरों वाला नाम है। लेट्स मूव ऑन। ओके, मूव ऑन करना आसान नहीं, लेकिन हम मूव ऑन कर लेते हैं यार, थोड़ा करेंगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अब बच्चा पार्टी। बचपन के अंदर क्या होता था कि जब आप किंडरगार्टन में होते तो हम रिंगा रिंगा रोजेस खेलते थे। रिंगा रोजेस के अंदर एक बच्चा शंटू होता था, एक बच्चा मंटू होता था, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े ताकि वो सर्कल टूट ना जाए, सही है। ऐसे ही उस सर्कल को हम कहते थे ग्रुप। एंड यहाँ पे ग्रुप्स कहते हैं हम इन वर्टिकल कॉलम्स को। ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक पीरियड टेबल का पार्ट होते हैं, जिनको अब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके मेटल का चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, उनमें जाके हम पढ़ते हैं इनको मोस्टली। तो अभी हमारे लिए दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके बारे में मोर डिटेल में हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्टिकल ग्रुप्स के अंदर एक फायदा होता है हमारे पास। देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स। एक ग्रुप नंबर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने ऊपर देखा दैट सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, सोडियम ग्रुप 1 से कर रहा है बिलोंग, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। ओके भाई, हेंस प्रूफ। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम बनाते हैं तो दिस इज 2 1, सही है, तो ये भी ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ओके, चलो अब आगे जाके पोटेशियम को भी देखते देखते इसके में कितना दम है। हम पोटेशियम का बनाएंगे, सो दिस विल बी 2 8 8 एंड 1। इसका भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि ग्रुप 1 में तो उसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे जाके फॉर एग्जांपल अगर हमें एल्यूमिनियम का देखते हैं, तो क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आ गए, सो दिस कैन बी 2 8 एंड 3, और ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, सो दिस मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेम विद बोरॉन, 2 एंड 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हीलियम के साथ, फिर हीलियम के पास वैलेंस, हाँ, ऐसे ही हीलियम के साथ होगा, ऐसे ही फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नियॉन, एवरी सिंगल एलिमेंट फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एंड ओनली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अगर हम रुबीडियम का भी निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 8 8 एंड आखिरी में 1 ही आएगा, आप जितना भी कर लो। That's it। अब आपने सोचा है कि ग्रुप्स तो पता चल गया, लेकिन भैया, लेकिन सर, लेकिन सतारा भाई, इसको क्या कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं? तो बेटा हम इन्हें कहते हैं पीरियड्स। There are total 7 periods in your periodic table. Period 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7.
हर पीरियड नंबर आपके नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है. As we know that sodium is from period 1, 2 and period 3 से सोडियम बिलोंग करता है. एंड अगर हम ऊपर जाते हैं तो सोडियम के पास तो तीन ही शेल है क्योंकि 1, 2 एंड 3. ऐसे ही हम अगर लिथियम के पास जाएंगे तो लिथियम के पास दो शेलें होंगी. बना भी लेते हैं. पहला है 1, 2 एंड एक और बनाया 1, तो उसके पास तो दो ही शेलें हैं. सेम विद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सबका यही असूल है कि पीरियड इज नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स. एक दफा क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, टेल द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ ब्रोमीन. बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने इनको कर दिया 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई. एंड उसके बाद भाई लगे बोल दिया कि इसके कोई शायद 6 to 7 इसके पीरियड होगा, शेल होंगे. एग्जामिनर ने उनको दिया 1 में से 0, क्योंकि भाई आपको इतनी करना ही नहीं. हमने तो आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो चीज है 288 वाली, वो तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए. ये तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आता ही नहीं है ब्रोमीन. सो इसका अगर हम थोड़ा दिमाग लगाते बच्चे, थोड़ा हम भी दिमाग लगाएं, सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर पीरियड टेबल. हमने देखा अच्छा भाई कौन से पीरियड से, हमने काउंटिंग करी 1, 2, 3 एंड 4. अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि हम यहाँ से क्यों काउंट कर रहे हैं, 1 यहाँ से क्यों नहीं कर रहे. तो बेटा आपको ये नहीं दिख रहा है हीलियम भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है. क्या इनको आपने सीन जोन कर दिया जैसे उसने आपको करा. सो लेट्स डू दिस एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे. व्हाट इज एन एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. टू एलिमेंट की भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी. प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ओनली. कितने एटम्स के थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? तीन होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, आई मीन इलेक्ट्रॉन. नो ऑफेंस. हमने इनका स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इनका रिलेटिव मास देख लिया, रिलेटिव चार्ज देख लिया. हमने हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज अ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर. हमने ये सीख लिया व्हाट इज अ मास एंड न्यूक्लियन नंबर. हमने इनका इक्वेशन भी सीख ली जो मैंने खुद ही बनाई है अभी. हमने देखा कितनी कैलकुलेशन इसके अंदर है ना. हमने ये देख लिया कि एनर्जी क्या, एनर्जी शेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. हमने रूल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली. वी आल्सो रियलाइज दैट बाखरी शेल को उसके इज्जत वाले नाम से बुलाया जाता है, व्हिच इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल. सिमिलरली फॉर ग्रुप्स, these are the vertical column. For the pairs, these are the horizontal column. Each group number is equals to valence electron. Each pair number equals to number of shells. And that's it for today, guys. I hope you enjoyed. Allah Hafiz.